अवामी मफाद का फ़ैसला तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने करना है, वो मैं नहीं समझता कि किसी और ने फ़ैसला करना है। और वैसे तो अवामी मफाद इस मुल्क में रह कितना गया है वो आप सब लोगों को पता है, हम भी देखते आए हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होना है, ये ठीक है ना जी। और हर शख्स यहाँ चेहरा लिए फिरता है दोहरा, एक और दिखाता है एक और छुपाता है। यहाँ अगर आपने आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग सुनी हो और उसके दलाइल जनाब काबिल मोहतरम शेख अकरम साहब ने दिए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने वफाक की दी हुई गाड़ियाँ फड़का कर फेंक दी। अरशद शरीफ जिसका नाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नहीं लेता था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। और करप्शन फ्री आपके सामने, यहाँ तो नारे लगाए जाते हैं ना करप्शन के, 3.5 साल में आपको तो पता ही नहीं है शायद, यहाँ करप्शन ख़त्म हो गई है, वफाक में बाकी सूबों सभी में ख़त्म हो गई हुई है। और यहाँ कोई करप्शन नहीं हो रही है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं वफादार लोगों के सामने कुछ दूर की बात नहीं है। मेरी एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, बड़ा आपने शुरू में भी बड़ा कहा कि जनाब 13 साल से हो रहा है। अच्छा चले हम पेश करते हैं, आ जाए एक कमीशन बना लेते हैं, KP का भी कमीशन बना लेते हैं, पंजाब का भी बना लेते हैं, सिंध का भी बना लेते हैं, अब बलूचिस्तान का भी बना लेते हैं, वफाक का भी बना लेते हैं। आ जाएगा 13 सालों में साबित हो जाएगा कि नालायक तरीन हुकूमत कौन थी और इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में किसना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली बातें करने से छोड़ें इस बात को। कितने नारे लगे, आप सिर्फ इतना बता दें कि इन लोगों ने आकर क्या किया, नैब के इदारे बंद कर दिए, FIA कहाँ है, सियासी इंजीनियरिंग। अभी आपने आज देखा नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर NCCIA के बंदे उठा लिए गए और यहाँ क्या रह गया, वो CCD रहेगी बंदे मारने के लिए। ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है इस तरह से। एंटी करप्शन का महकमा सियासी इंजीनियरिंग के लिए नहीं है यहाँ पर कि उसका यहाँ सरबराह वो भी बन रहा हो और CCD का सरबराह भी बन रहा हो। 13 साल के अंदर जो जाने वाले लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा तो नॉर्दर्न एरियाज़ में तो मेरा तो साल में 3 चक्कर लगते रहते हैं। वहाँ की टूरिज़म, वहाँ का स्टाइल, म्यार, स्कूल का, एजुकेशन का, सेहत का, एतराज़ आपको बड़े रहेंगे। बड़े इल्ज़ाम लगाए आपने अपना मास ट्रांजिट के, क्या निकला है उसमें से? आपने इल्ज़ाम तो आपने यहाँ पर पंजाब के अंदर उस्मान बुज़ार पे बड़े लगाए थे। 3.5 सालों में क्या करप्शन निकाली है आपने? इल्ज़ाम तो आपने इतने धड़ाधड़ लगाए थे, कोई एक बता दें कि किसी हवाले से। ये अब रिटॉरिक नहीं चलने वाले हैं। अब इस वज़ीर आला का कम अज़ कम अवामी वज़ीर आला का आपको अंदाज़ा होगा, वो अपनी जाती बात नहीं, जहां तक काबीना है उसका इख्तियार है। ये अवामी वज़ीर आला है तो जो इससे पहले वज़ीर आला थे अजहर साहब, मैं आपको टोकना चाहूंगा क्योंकि ये बात अब तवातुर से की जा रही है सोशल मीडिया पर भी और बहुत से प्रोग्राम्स में भी कि जो अब आए हैं वो अवामी वज़ीर आला हैं। तो इससे पहले जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो क्या अवामी वज़ीर आला नहीं थे? जी बिल्कुल, वो भी अवामी वज़ीर आला थे, लेकिन आप स्टाइल देख लें ना, तरीक़ाकार होता है ना अपने आप को अवाम से दूर रखने का और अवाम के करीब रखने का। इसीलिए उनको बदला गया। तो उनको हटाया क्यों गया? अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ कि उनको हटाया क्यों गया है। अगर वो अवामी वज़ीर आला थे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपने जैसे कि बताया कि गवर्नेंस की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मिसाली सूबा है गवर्नेंस के हवाले से, तो वज़ीर आला को हटाया क्यों गया? उनको तो शाबाश देनी चाहिए थी आपके ही बकौल, अगर सूबा जो है बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, सवाल सिर्फ सूबे का नहीं है। सूबे में गुड गवर्नेंस, ये सारे मामलात अपनी जगह हैं, बाकी मामलात को भी है। असेंबली को चलाने वाला मामला है, वहाँ के लोगों के, वहाँ के जो MPs हैं उनके लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और उसमें जो कि ऑपरेशन जो है, जो बाकी मामला है, वो वफाक देख रहा है। अब उसमें वो डिलीवर नहीं कर सके इन चीज़ों को, सामने से बेहतर तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाए। सबसे मेन वजह तो ये बड़ी बात वादे तौर पर है। और दूसरी जो जहाँ तक बात है ना, पार्टी का फैसला है, इमरान खान साहब जाने, पार्टी जाने, उन्होंने अगर किसी को है वो ये अमानत है। ये कोई खैबर अपना अली अमीन गंडापुर साहब को एक पार्टी के तौर पर तो नहीं आए, एक पार्टी के रुकन के तौर पर आए और जितनी देर काम लेना ले लिया, हमारी मर्जी, हम जाने, हमारी पार्टी जाने, जो मर्जी बैठकर फैसला करे। और बात देखें ना, बात बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ के MPs ने मुंतखब कर लिया। उन्होंने पहले अली अमीन गंडापुर को मुंतखब किया था, उसके बाद उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को कर लिया। ये तो बड़ी जमहूरियत का हुस्न यही है, और जमहूरियत को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में अब चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो सिखाएंगे। यानी वो एक मिसाली वज़ीर आज़म है जो पंजाब के वज़ीर आला को सिखाएंगे। हो सकता है कि क्लासेस वगैरह लेनी पड़ जाए इनकी भी, बाकी सूबों को भी। तो कोशिश करेंगे हम कि एक अच्छा स्कूल भी कायम करें जो सियासत भी सिखा सके।